ज्यादा चलने में तो सांस फूलता है, बात करने में सांस फूलता था। मैंने अब छत पर चढ़े, सांस फूलता था, हंसी आता था तो दम फूलने लगता था, शक्ति खत्म शरीर में। डॉक्टर के दिखाए बहुत, लेकिन छोड़ दिया। हम सोचे अब मरिए जाएंगे। वो 300 फीस था वो डॉक्टर का, नामी गामी डॉक्टर था। पैसा खर्च हुआ, ठीक नहीं हुआ। बेड पर सुतल थे, मोबाइल देख रहे थे, आपको फोटो आया जो बात करते रहते और नंबर, तो हम लगा दिए उस नंबर को। वो बोले कि हम तुलसी प्लस भेज देते, हम बोले भेज दिए। तो ये हकीम सुलेमान जी के यहाँ से कैप्सूल्स आए हैं तुलसी प्लस के, इन्हीं का ही इन्होंने इस्तेमाल किया सुगंध जी ने। और देखिए बिल्कुल नया डब्बा, इससे पहले ये तुलसी प्लस का इस्तेमाल कर चुके थे। बहुत आराम है और काम करते, पहले काम बंद हो गया था, फिर दवाई खाए तो काम ठीक से हो रहा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे हैं पटना से 100 किलोमीटर दूर घोसवारी थाने के पास एक जगह है कर्रा गांव, और यहाँ पे रहते हैं सुगंध जी। और मेरे साथ वो इस वक्त खड़े हैं क्योंकि गाड़ी से उतरते ही वो हमें लेने आ गए। उनके घर तक हम जाएंगे, लेकिन सुगंध जी हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं, और सेहत में उनकी कितनी सुधार आया है, क्या कुछ उन्हें परेशानी थी, क्या बीमारी थी, वो हम उन्हीं से ही जानेंगे। तो आज की कहानी हम आपको सुनवाएंगे सुगंध जी की। तो चलिए उनके घर तक चलते हैं। तो सर किधर है घर? चलिए आगे। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? पास में है। हाँ हाँ। तो इस गांव में कब से रहते हैं आप? अच्छा दिन से रहते हैं, कब से? बहुत दिन से रहते हैं। हमारा गाँव है तो कितने साल लगभग? यही जन्म हुआ तो। हाँ। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 40-45। और घर में कौन कौन है? बीवी बच्चा पोता सब है। हाँ। तो गांव तो सर आपका बहुत दूर है, यहाँ तक दवाई कैसे आ जाती है? आते हैं वो। और जो इसका रास्ता था वो काफी अच्छा था, सुंदर था सर। अच्छा लगा हमें भी आपका गांव देख के और ये पूरा नज़ारा देख के। लगभग कितने घर होंगे इस गांव में? इस गांव में पूरा 5,000 गांव है, घर है। और आप करते क्या है? हाँ? करते क्या है? हम चापाकल बोरिंग समरसेबल करते हैं। हाँ। तो देखिए दर्शकों, गांव में देखिए ऐसी भीड़ लग जाती है जब हम पहुंचते हैं विजिट करने के लिए। और हम बात कर रहे हैं सुगंध जी से, इनके गांव हम पहुंचे हैं। काफ़ी लंबा ये हमारा सफ़र रहा क्योंकि पटना से 100 किलोमीटर दूर है, बहुत अंदर जाके ये गांव है। और देखिए ये जुड़े हैं हकीम साहब से। तो कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया आपने? तुलसी प्लस। अच्छा, सिर्फ यही दवाई ली थी? बहुत सा दवाई मंगाए। अच्छा, किस किस चीज़ के लिए? चिलगोंदा मंगाए। नहीं, परेशानी बताइए। परेशानी हाफसी दमा होता था ना, खांसी, वो ठीक हो गया। हाँ। इसके अलावा? उसके अलावा तो सब ठीक है और मंगा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको खांसी की होती थी और सांस की होती थी? सांस फूलता था। सांस फूलता था। हाँ। तो सांस के लिए ही आपने दवाई मंगाई? जी जी। कौन सी? तुलसी प्लस। अच्छा ठीक है। तो यानी कि तुलसी प्लस ही आपने ज़्यादा इस्तेमाल की, और बाकी दवाइयों का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कौन कौन सी है? ये तुलसी प्लस अपने लिए मंगाए, चिलगोंदा मलकिनी के लिए मंगाए। तो सांस की दिक्कत परेशानी आपको मतलब किस तरह से रहती थी? मतलब चलने फिरने में होती थी या बैठे बैठे? था बहुत। हाँ, बहुत आराम है और काम करते, पहले काम बंद हो गया था। काम बंद कर दिया? हाँ, फिर दवाई खाए तो काम ठीक से हो रहा। और कितनी दूर है घर? बस आगे है थोड़ा सा, 10 कदम और आगे। 10 कदम। ये तो मतलब गांव भी आपका इतनी दूर और घर भी आपका गांव में आके फिर और दूर बीच में पड़ता है। तो काम के लिए किधर जाते हैं? काम के लिए पूरा मैंने बामन बस्ती 105 बस्ती गांव में काम करने जाता हूँ। चलिए सुगंध जी, घर पे चल के ही अब आपसे बात करते हैं, है ना? हाँ जी। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा, किधर जाना है? इधर? आइए। चलिए सर। बेटा हटना, पीछे को। तो देखिए दर्शकों, ये गांव है कर्रा गांव।
और ये घोसवरी थाना के पास पड़ता है। जी। और 100 किलोमीटर दूर तो हमने तय किया, लेकिन देखिए उसके अंदर भी जाके इनका जो घर है वो भी काफ़ी दूर है। तो हम अभी सुगन जी के साथ बैठे हैं, यहाँ पे आ गए हैं हम उनके घर पे, और ये घर की छत है। तो सुगन जी, यहाँ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आसपास कुछ चीज़ ऐसी हैं सहूलियत वाली, तो आपको बाहरी गांव के जाना पड़ता होगा। जी हाँ, बाहर जाना पड़ता है। हाँ। और हकीम साहब की जब दवाई आती है तो उसके लिए भी आप बाहर ही जाते हैं? कहाँ? पैजना जाना पड़ता है, और सूखा रहता तो यहाँ आ जाता है गांव के पास। हाँ, अभी बारिश नहीं पड़ा था, गांव पर आ जाता होम डिलीवरी। सारा सामान लेने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ता है, पैजना के पास ही जाना पड़ता है। रोड रास्ता खराब है जिसके लिए। हाँ, तो कभी कभी आ जाते हैं और कभी नहीं आ रहे हैं ना। अब दवाई तो आजू बाजू में सबको दे रहे हैं। हाँ, घोसवरी में भी दवाई दिए हम, यहाँ भी दे रहे हैं। तो बताएं, आपको जो तकलीफ रही, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे सांस की दिक्कत थी जी, क्या होता था? वो मार लिए थे तब, वो आपको दवाई हम ये फ़ोन से जब यूज किए, लगा दिए नंबर आपको, तो बात किए तो आप तुलसी प्लस भेजे। नहीं, होता क्या था ये बताओ आप। सांस फूलता था। किस कोई वक्त? बात में अभी बात करते थे तो सांस फूलता था, तो मैंने अब छत पर चढ़े तो हाँ, सांस फूलता था। तो अभी जो हम इतना ज़्यादा चल के आए हैं, तो अभी तो हमें तो दिखा नहीं कि आपकी सांस फूल रही है। नहीं, अभी तो नहीं। काफ़ी चले हैं अभी, और आप तो कह रहे हैं कि आपको बात करने में ही दिक्कत थी। हम हाँ, चल के आए भी हैं और आपसे चलते चलते बात भी की है हमने। अच्छा, पहले बिल्कुल भी आप अच्छा महसूस नहीं करते थे जब आप किसी से बात करते थे? हाँ, तो नहीं, बात करने में हंसी आता था तो दम फूलने लगता था। हंसी जब आए कोई बात में तो सांस फूलने लगता था, शक्ति खत्म शरीर में। तो ये सांस की परेशानी आपको हुई कैसे, और ये कितनी पुरानी है? ये परेशानी हो गया कि हमको सर्दी हुआ, मोबाइल से पूछे कि जड़ी बूटी की दवाई बताइए, तो वो बताया अमदुर का पत्ता 5 पत्ते उबाल दो 1 गिलास पानी में, और उसको पीने से सर्दी बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो हम इसी पर हम पी लिए अमदुर का पत्ते तोड़ कर। कौन बताया था ये मोबाइल से जड़ी बूटी के बारे में पूछा था। अच्छा, ऐसे ही यूट्यूब पे देखा था? गूगल से मांग लिया, तो वो खाए रात में और सवेरे बिल्कुल ख़त्म हो गया सर्दी, और वही कंठ हमको जाम कर दिया, कफ जम गया, उसी की वजह से इतना भोगना पड़ गया। ये कब की बात है? 1.5 साल हुआ। और 1.5 साल पहले आपने किसको दिखाया फिर, जब कफ जम गया? किसने बताया कि कफ जमा हुआ है इसलिए दिक्कत है? बेड पर सुतल थे, जो कमरा है ना उस पर सुतल मोबाइल देख रहे थे, आपको फोटो आया जो बात करते रहते और नंबर, तो हम लगा दिए उस नंबर को। नहीं, डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर के नहीं देखा, डॉक्टर के दिखाए बहुत, लेकिन छोड़ दिया, हम सोचे हम मरिए जाएंगे। कहाँ दिखाए बताओ? दिखाए मकामा दिखाए। हाँ। और फिर बाढ़ दिखाए थे। ठीक है, इसके अलावा? इसके अलावा नहीं कहा। अच्छा, जब आपने बाढ़ दिखाया, और कौन सी जगह बताई? मकामा। मकामा और बाढ़ दिखाया आपने, तो वहाँ पे क्या कहा गया आपको कि क्यों हो रहा है? देता था तो ठीक होता था, कम जाता था। कोई टेस्ट नहीं किया आपका? नहीं, गले में क्या हो रहा है? नहीं, वो और सब ने टेस्ट किया, सिर्फ दवाई दे दी? दवाई दे दिया। और ये बताया किसने आपको कि आपके गले में कफ जमा हुआ? ये किस डॉक्टर ने बताया आपको? हम अपने जान गए, जब वो दवाई फिर फूलने लगा तो हम अपने समझ गए परेशानी। जब आपने मकामा में दिखाया, बाढ़ में दिखाया, तो डॉक्टर ने जो दवाई आपको दी, ये क्या कह के दी कि किस चीज़ की दवाई दे रहे हैं आपको, क्या हो गया है आपको? वो कहा कि अबरी बार ले जाइए दवाई, अब की बार आएगा तो खून चेक पेशाब चेक होगा। तो हम कहे आप फिर जइबे न करेंगे। वो 300 फीस था। अच्छा। वो डॉक्टर का नामी गामी डॉक्टर था। कहाँ वाला, मकामा वाला या बाढ़? शिकारी चक था। अच्छा। हाँ। फिर दोबारा ब्लड टेस्ट कराने गए? नहीं, हम कहे हम जइबे न करेंगे। क्यों? हम ऐसे दिल जमाए हो गए कि अब मरना है तो मरना है। नहीं, ऐसे क्यों? पैसे की तंगी की वजह से? पैसे की तंगी वजह से। हाँ हाँ, तंगी वजह से कि पैसा खर्च हुआ, ठीक नहीं हुआ। नहीं, टेस्ट कराने क्यों नहीं गए कि 300 रुपये फीस है, या टेस्ट में भी और पैसा लगेगा? फैन लगेगा नहीं, 800 रुपया खर्चा हो गया था। काम क्या करते हैं आप? अभी देखिए लोहा पाइप है, ये ढेकी चलाते हैं ऐसे कल गढ़ते हैं हाथ से।
हाँ, एक बाइक हम पकड़ता हैं और हम कल चलाते हैं। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये लोहा का पाइप है। अच्छा, ये अभी हिल पाएगा? हाँ, इसे चला पाएंगे? चलाते हैं हम ही ना। इसी को चलाते हैं? एक बार दिखाओ मुझे आप चलाते। तो चला के तो खम्मा खुट्टी गड़ेंगे कल तब ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि इसको चलाने में आपको दम फूलता था? हाँ, अच्छा। दम फूलता था। हमारा लड़का कहा कि अब नहीं चलाओ, छोड़ दो इस काम, हम थमेंगे। अच्छा, ये किस काम में आता है? ये पानी अभी समरसेबुल चालू करेंगे ना, पानी पीजिएगा आप अच्छा इस काम के। अच्छा। हाँ, पानी निकालते हैं हाथे से गड़ के। हाँ, 150 फीट 200 फीट जाना है हाथे से। अच्छा, इस काम के लिए आप कहाँ जाते हैं? ये सब गांव बोलते हैं। हाँ हाँ। बामन बस्ती इधर, बामन बस्ती इधर, 100 बुझिए 4 गांव। हाँ, सफ़र करता है। तो फिर ये काम करना आपके लिए कितना मुश्किल हो गया था, ये बताइए। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, छोड़ तो नहीं दिया था? बीच में छूटा था 2 महीना, उसके बाद फिर पकड़ लिए, ये खाने लगे ना दवाई, तो ताकत मिल गया हमको। ठीक। अच्छा, 2 महीने जो छुट्टा रहा, तो उस टाइम पे क्या घर पे ही रहते थे, क्योंकि काम तो था नहीं? फिर घर कैसे संभल रहा चल था? गए थे बंगाल, बंगाल चल गए थे कलकत्ता वहाँ कौन है? पूजा में। तो उधर से आए तो फिर सेव खाए ना, तो फिर तेजी हो गया सेव खाने से। उसके बाद फिर ये दवाई आपको सुतल सुतल जो देखे ना। कब हकीम साहब से कब जुड़े आप? अब वो तो दवाई बतावेगा, वो पुर्जा निकालेंगे तो नहीं नहीं, कितने टाइम हो गया आपको दवाई खाते हुए? अगले ये ठंडी जो गया उसमें। काम के अलावा भी और किस टाइम पे आपको ये सांस की दिक्कत परेशानी होती थी? क्या सोने में भी तकलीफ होती थी, या फिर बैठे बैठे भी सांस फूलने लगता था? और किन किन चीज़ों में दिक्कत होती थी? मैंने दिखते था। हाँ, बहुत दिक्कत था। जैसे ज़्यादा चलने में तो सांस फूलता है, बात करने में सांस फूलता था। हाँ, और काम करने में तो फूलने। रात में सोने में बेचैनी लगती थी, या फिर सोते वक्त भी सांस फूलता था? हाँ, सो गए तो सो गए, आधी रात में सोना है। अगली रात तो ऐसे ही चला गया। पिछली रात नींद आया, सो गए। हाँ, सांस फूलता था रात में। अच्छा। तो एक कदम भी अगर आप आगे रखते थे बेड से उतर के, तो तब भी लगता था कि अब सांस फूल रही है, चल नहीं पा रहा हूँ? चढ़ल नहीं जाता था इतना तेजी, अच्छा। आस्ते से चढ़ते थे। हाँ, तो यहाँ ऊपर क्या काम होता था जब आप सीढ़ियाँ चढ़ना होता था? छत पर है तो ऊपर चढ़ने का तो मन करवे न करेगा, नीचे में थोड़े बंद रहेंगे। अच्छा, अभी आप कौन सी दवाई ले रहे हैं और कब से ले रहे हैं? ये ठंडी से ले रहे हैं। ठंडी कौन महीना में था? पिछले साल से? नहीं नहीं, ये हाँ जो बीत गया बैसाख के। 5-6 महीने पहले सोच लो, हाँ तभी ली आपने? हाँ हाँ, तब आपने हकीम साहब की दवाई ली? कौन सी? तुलसी प्लस। अच्छा, जानकारी कहाँ से हुई उनके बारे में? जानकारी मोबाइल से हो गया जानकारी। अच्छा, हकीम साहब की दवाई ही मंगाना क्यों ज़रूरी समझा? समझ गए कि गया पैसा पानी में, चाहे काम में आया, हम ले लेते हैं। वो बोले कि हम भेज दें, तो हम बोले भेज दिए, तो भेजे तो हम ले लिए। अच्छा, बाहर कितने समय इलाज कराया? वो 1-2 महीना। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन दवाइयों से? नहीं नहीं, जब आपने बाहर इलाज करवाया, फिर आपको फ़ायदा नहीं लगा, तो फिर क्या लगने लगा था? क्योंकि काम भी 2 महीने छूटा रहा आपका, ठीक है, सांस की परेशानी की वजह से। छूटा रहा तो सोचे कि अब तो पैसा आवेगा कहाँ, हमारा शरीर पूंजी है। शरीर जब खत्म हो जाएगा तो पैसा कौन देगा? हम काम करेंगे तब न दीजिएगा जी। तो इसलिए बेकामे हो गया था। तो जब दवाई खाया तो ठीक। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र यही 42-43 होगा। 42-43 साल की उम्र में आपको फिर क्या लगने लगा कि जीवन बिल्कुल खत्म हो गया है? खत्म हो गया। हाँ, समझिए गया। जब आप 2 महीने घर पे थे, तो घर को कौन देख रहा था फिर? देख रहा था लड़का बच्चा, 2 लड़का हमारा साथ है काम करने वाला। अच्छा, तुलसी प्लस अभी है? हाँ है। मंगवा लीजिए। हाँ, छजवा पर नए अभी पैक एगो है डिब्बा, एक तो खाली हो चुका। पहले खाते 2 सवेरे शाम गुनगुने पानी के साथ, अब खा रहा 1। हाँ, सोचे आप तो कहे थे ना कि ठीक हो जाएगा 2 डिब्बे से, 2 महीना का। तो हम सोचे बीच में छोड़ दिया, गर्मी जब तब पड़ रहा था, हम छोड़ दिया। तो अभी सेहत कैसी लग रही है? अभी सेहत बढ़िया लग। कितना प्रतिशत आराम लग रहा है? आराम तो आराम है, एक गो खाते हैं अपना मनोरंजन कि खाते रहेंगे अपना डरल, मैंने फिर जो आवे तो इसके लिए खा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, हम सुगंध जी से बातचीत कर रहे हैं और
ये बता रहे हैं कि जैसे इन्हें सांस की तकलीफ़ होती थी और बहुत ज़्यादा ही होती थी। देखिए, जो इंसान बैठ के ही बात नहीं कर पा रहा, सांस फूल रहा है, हंसते थे तो भी सांस फूलती थी, सोने में भी सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया था, उसमें भी सांस फूलती थी। ये जो हम इतनी दूर तक इनके घर तक आए, देखिए हमें तो कहीं से लगा नहीं कि इनकी सांस भी फूल रही है या फिर किसी तरीके की कोई तकलीफ़ है। तो तुलसी प्लस इन्होंने इस्तेमाल किया हकीम सुलेमान जी का, और देखिए कितना आराम इनको लग रहा है। ये आराम आप भी देख रहे हैं और हम भी आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि तुलसी प्लस से काफ़ी आराम हो गया है। जी, यही वो दवा है? ये है तुलसी प्लस जी। अब अभी पैक है और अब एक गोली बचा है इसमें, दूसरा डिब्बा अब कल खुलेगा, परसों खुलेगा। तो अभी ये सील पैक है। मैं इसे खोल सकती हूँ? खोलिए खोलिए। तो ये हकीम सुलेमान जी के यहाँ से कैप्सूल्स आए हैं तुलसी प्लस के, इन्हीं का ही इन्होंने इस्तेमाल किया सुगंध जी ने। और देखिए, ये बिल्कुल नया डब्बा, इससे पहले ये तुलसी प्लस का इस्तेमाल कर चुके थे। तो मुझे ये बताइए कि कितने डब्बे आप खा चुके हैं इसके? ये 3 डिब्बा खा चुका, मैंने 2-2 डिब्बा आता तो 3 बार मंगा चुका। तो जहाँ जीवन आपको सुगंध जी ऐसा लगने लगा था कि बस ख़त्म ही हो गया है, तो अभी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता। हाँ तो जीने की एक आशा आ गई अब मन में? जी हाँ, अब तो पूरा मन में आ गया। हाँ तो देखिए, जो नाउम्मीद हो गए थे कि मुझे सांस की इतनी तकलीफ़ है कि भाई अब जीना ही नहीं चाहता हूँ, वो शख्स आज कह रहे हैं कि देखिए शरीर में एक अलग तरीके की ताकत भी आ गई है और सांस तो बिल्कुल उनकी फूलनी बंद हो गई है। और सांस फूलना आप मामूली बात मत समझिए, अगर किसी शख्स का सांस फूलने लगे तो वो कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता, और सांस फूलने की वजह से आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं। आप दर दर डॉक्टर के चक्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तुलसी प्लस से उन्हें आराम मिला है वो आपके सामने है। सुगंध जी बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत सेहतमंद हो गए हैं। तो हम आपको बता दें कि हम पहुँचे पटना से 100 किलोमीटर दूर, ये गाँव है कर्रा गाँव, और कर्रा गांव से पहले पड़ता है घोसवरी। और हम इतनी दूर सिर्फ यही जानने पहुंचे थे, यही कहानी आपको दिखाने पहुंचे थे कि सुगंध जी को सांस की परेशानी में कितना आराम मिला है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगी किसी और जगह। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।